तो द वैसन वॉर का ट्रेलर आने के बाद जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, इससे काफी लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। यहाँ तक कि नसरुद्दीन शाह ने यह तक कह दिया कि लोग केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल इन जैसे मूवीज को देखने जा रहे हैं और ये मूवीज डिस्टर्बिंग है। तो इसी पे बात करते हैं कि वैसन वॉर प्रोपेगेंडा है या फिर रियलिटी। सबसे पहले प्रोपेगेंडा मतलब क्या? तो प्रोपेगेंडा मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर आइडिया जो गलत है फिर भी उसे यूज किया जाता है किसी पॉलिटिकल नेता के लिए या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और इसलिए अभी भी देखोगे तो जवान को भी प्रोपेगेंडा मूवी कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मूवी सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के आइडियोलॉजी को। और अरविंद केजरीवाल काफी सारे लोगों ने इस मूवी को सपोर्ट किया। उसी तरह वैसन वॉर को माना जा रहा है ये मूवी प्रेजेंट करती है बीजेपी को, इसलिए काफी लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। तो विवेक अग्निहोत्री जी ने कह दिया है कि इस मूवी में वैसन कैसे बने और कौन लोग इंडिया के खिलाफ थे, इंडिया कैन डू इट नैरेटिव चला रहे थे, इन सबको दिखाए गए। तो इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्रोपेगेंडा का तो पता नहीं, लेकिन हर मूवी में किसी न किसी की आइडियोलॉजी होती है। अगर आप कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ये सब पढ़ा होगा या फिर इन सब के बारे में जानते होगे तो आपको ये आइडियोलॉजी काफी मूवीज में देखने को मिलेगी। और आपने ऐसे कई सारी मूवीज देखी लेकिन वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखी। अब बात करूं जिन्होंने भी ट्रेलर रिव्यू किया है, वो मूवी आने से पहले कह रहे कि ये मूवी एक एजेंडा है और सेमी से रिव्यूअर्स ने भीड़ या फिर अफवाह इन जैसे मूवीज को सपोर्ट किया। तो ये बात भी एक है कि विवेक अग्निहोत्री जी की आइडियोलॉजी आज राइट विंग की तरफ है। मैं राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं मानता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए विवेक अग्निहोत्री की आइडियोलॉजी राइट विंग की तरफ है और सेम वही आइडियोलॉजी बीजेपी की ऐसा कहा जाता है। और अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा या फिर अनुभव सिन्हा इन सबको लोग है तो इनकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यही आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है, या फिर ऐसा लोग मान के चलते हैं। कितना सच है किसी को नहीं पता, लेकिन इनके ट्वीट्स देखोगे तो विवेक अग्निहोत्री जी के ट्वीट्स बीजेपी के सपोर्ट में, वह अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा इन सब के ट्वीट्स ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ ही होते हैं। तो सिर्फ ओवरऑल को तो इंडिया में डेमोक्रेसी है और हर कोई अपने आइडियोलॉजी, अपने थॉट्स रख सकते हैं मूवी में। अब बात करूँ वैक्सीन के ऊपर फिर या फिर कोरोना के ऊपर, तो उसके ऊपर पहले ही मूवी बन चुकी है कि लोगों को क्या तकलीफें आई, जिसका नाम है भीड़। लव जिहाद के अगेंस्ट सुधीर मिश्रा ने मूवी बनाई अफवाह, और विवेक अग्निहोत्री जी मूवी बना रहे कि कैसे इंडिया ने वैक्सीन क्रिएट की और लोगों को फ्री में दी, यहाँ तक कि कई कंट्रीज को भी वो वैक्सीन पहुंचाई। और एक केरला स्टोरी बनी जो लव जिहाद के ऊपर थी। यानी दोनों साइड से मूवीज बन चुकी है और जब भी ये मूवीज आती है लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक मूवी को सपोर्ट करते और एक मूवी को क्रिटिसाइज करते। बात करूँ भीड़ मूवी की या फिर उन लोगों की जो कह रहे कि कोरोना में बहुत तकलीफें आई थी, हाँ तो वो भी एक सच है कि कई लोगों को सुविधा नहीं मिली, लेकिन एक सच ये भी है कि कई लोगों को अच्छे से सुविधा मिली है। और ये बात भी सच है कि कई लोग इंडिया की तरक्की देखना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल अभी एक न्यूज चैनल के ऊपर आरोप सिद्ध हुए कि वो चाइना के साथ मिले हुए थे, या फिर अभी जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ तो आप देखोगे किस तरह फॉरेन रिएक्शन आए थे इंडिया के अगेंस्ट या फिर G20 के खिलाफ। तो हाँ कई ऐसे लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ है, जिसे विवेक अग्निहोत्री जी दिखना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है सच्चाई है। और जब हम कहते हैं कई लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर जो दिखाते कि लोगों को कैसे तकलीफ हुई, ये सच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो किसी भी मूवी को इस तरह डायरेक्ट प्रोपेगेंडा नहीं कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें अगर फैक्ट्स क्लियर ना हो तो जरूर उस मूवी को क्रिटिसाइज करो। आप मूवी के नाम पर लिबर्टी लेके कुछ भी नहीं दिखा सकते, लेकिन जो भी फिल्में करो राइट विंग लेफ्ट विंग, उसे पूरा अपना आइडियोलॉजी मूवी में देखने का अधिकार होना चाहिए उस मूवी के थॉट्स से। अगर आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे हो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, ऐसे मूवीज नहीं बननी चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है। और इससे देखने जाओगे तो आप कभी किसी मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे या फिर किसी मूवी को देख नहीं पाओगे, क्योंकि काफी कमी मूवी है जिसमें आपको डायरेक्टर राइटर की आइडियोलॉजी नहीं देखने को मिलती। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन और प्रोपेगेंडा है, तो उनके नैरेटिव या फिर उनके साइड से ऑलरेडी एक मूवी आ चुकी है भीड़ नाम से, उन्हें तब उस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए था, इसे प्रोपेगेंडा कहने के बजाय। और बात करूँ वैक्सीन वॉर मूवी की, तो जितना मुझे दिख रहा है इस मूवी में वैक्सीन कैसे बने और वैक्सीन के खिलाफ कौन लोग थे इसके बारे में दिखाया जाएगा। और सच में इसे नैरेटिव चले थे कि इंडिया ये नहीं कर सकता, तो मूवी में थोड़ी सी ट्रू स्टोरी होगी और सिनेमैटिक लिबर्टी ली होगी, यानी डायलॉग इन सब चीजों में, लेकिन ये मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है ऐसा मुझे लगता है। हाँ लेकिन देखोगे तो विवेक अग्निहोत्री जी जरूर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये उनके ट्विटर से पता चल जाता है, लेकिन इस मूवी में कुछ सच्चाई तो है। और मैं बिल्कुल भी राइट विंग लेफ्ट विंग इन चीजों में नहीं पड़ता। मेरा अफवाह मूवी का रिव्यू जाके देख लो जो सुधीर मिश्रा ने बनाई है, मैंने उस मूवी को कहा था कि अच्छा मूवी है, जाके देख लो। और तुम लोगों से भी यही कहूंगा कि ये लेफ्ट और राइट विंग में मत पढ़ो। जैसे अभी जवान मूवी आई थी तो मैंने उसे भी कहा कि ये मूवी जाके देख लो, ये चीजें सिर्फ टाइम वेस्ट करती है, बाकी और कुछ नहीं। अभी के लिए बोलूँ तो लग रहा है कि ये मूवी वैक्सीन और अच्छे तरीके से दिखाएगी कि हमारे असली हीरो साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर्स थे। जब लाखों जाने चाह रही थी तो उनके ऊपर कितना प्रेशर था वैक्सीन बनाने का। और ट्रेलर में नाना पाटेकर जैसे तगड़े एक्टर है, तो दिख रहा है कि मूवी बढ़िया होगी। लेकिन एक और चीज साथ में बता दूं कि अभी नाना पाटेकर जो को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर जो मीटू का केस हुआ था तनुश्री दत्ता का, तो उसके बारे में जानकारी दे दो कि नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिल गई है उस केस में, क्योंकि तनुश्री दत्ता एक बार भी कोर्ट में नहीं आई थी। बाकी वैक्सीन वॉर के बारे में क्या थॉट्स है कमेंट कर जरूर बताना।